पूछता है भारत। और शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं आज की। भाई राहुल गांधी को ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया है। प्रधानमंत्री रेस से, इंडिया अलायंस की प्रधानमंत्री रेस से राहुल गांधी बाहर हो गए। दोबारा बोल रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो विपक्ष में चल रही थी इस इंडिया अलायंस में, उससे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बाहर कर दिया। अगर सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्षा, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदारी इंडिया अलायंस होगा या नहीं होगा, इन 3 प्रदेशों के इलेक्शन के बाद तो लगता है जिसको मर्जी बना दो, होना कुछ नहीं। लेकिन उसमें भी राहुल गांधी को हटा लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया। और उसमें सबसे पहले अगर कोई दीदी के समर्थन में आगे आया है तो वो है अरविंद केजरीवाल। ये बात अलग है कि अरविंद जी को 21 तारीख को ईडी ने बुलाया है वो शराब घोटाले में, लेकिन तब भी उन्होंने ये बात साफ कर दी कि भाई राहुल गांधी इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार किसी भी हाल में नहीं हो सकते। एंड दैट्स द न्यूज लेडीज एंड जेंटलमैन। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आना खबर नहीं है, खबर है राहुल गांधी को, जो बहुत खुशी खुशी आज अपनी फोटोग्राफिक स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। संसद में जरा वो तस्वीर चला दीजिए, जब एक सांसद देश के उपराष्ट्रपति, आपके और हमारे उपराष्ट्रपति की मिमिक्री संसद के, जो नई संसद है उसके मेन द्वार पे कर रहे थे, तो राहुल गांधी अपनी फोटोग्राफिक स्किल्स को अपने स्मार्टफोन पे इस्तेमाल करके उनका और प्रोत्साहन कर रहे थे। प्रोत्साहन, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तृणमूल के नेता और राहुल गांधी आराम से कल्याण बनर्जी की तस्वीर खींच रहे। किस लिए? क्योंकि वो बहुत अच्छी मिमिक्री कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति का, देश के उपराष्ट्रपति का। सोचिए एक मिनट के लिए, एक ऐसे व्यक्ति जो ये डिसाइड ना कर पाए कि क्या मजाक है, क्या मजाक है और क्या फूहड़पन। वो व्यक्ति ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को चाहता था और अखिलेश यादव को चाहता था कि उसके नाम को आगे बढ़ा दें विपक्ष के नेता के तौर पे। नेता छोड़िए, कन्वीनर डिसाइड नहीं कर पाया है इंडिया अलायंस। कन्वीनर हां, सूत्रों की माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने बड़ी स्मार्टली आगे किया, बड़ी स्मार्टली। और ममता बनर्जी की जो राजनीतिक चाल है, या राजनीतिक जो वो जिसे कहते हैं राजनीतिक चालें ही हुई जो वो चलती हैं। अगर आपको याद हो, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 का टाइम था, चला चली की उनकी बेला थी, राष्ट्रपति चुनाव आए, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने पर सोनिया गांधी नहीं चाहती थी। ऐसा ही इलेक्शन था वो भी, जैसा ये इंडिया अलायंस वाले थे। उस समय स्वर्गीय नेताजी अखिलेश जी के पिताजी के घर पहुंची थी ममता दी, और अंदर कोई और पर्ची लेके गई, बाहर कोई और पर्ची लेके आए, और मुलायम सिंह यादव और यही तृणमूल की नेत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रणब दा का नाम अनाउंस कर दिया कि ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रपति के उम्मीदवार। उसी में सब भौचक्के रह गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बीजेपी टेंशन में नहीं है, बीजेपी के पास तो मोदी है। वो तो कह रहे हैं जब छत्तीसगढ़ में हरा दिया, मध्य प्रदेश में 18 साल बाद भी 160 प्लस ले आए, राजस्थान में अशोक गहलोत के बैकपैक करके उनको भेज दिया ट्रैकिंग पे, तो कौन सी हवा में हो। लेकिन ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इनकी असलियत ये कितने पानी में है तो जरा पता लगे। इंडिया लिख लेने से नहीं होता, इंडिया लिख लेने से नहीं होता इंडिया। इसी बैठक में सीताराम येचुरी ने बोला है कोई नाम नहीं आया, तो खबर आ रही है
कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। और इसी में बहुत बड़ा एक मैसेज है कि राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने से इंडिया अलायंस ने मना कर दिया, विपक्षी दलों ने मना कर दिया। उनको समझ आ गया कि चाहे भारत जोड़ो कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, इनसे होने वाला नहीं है बॉस, इससे होने वाला नहीं। और अगर मोदी को टक्कर देनी है और अपनी इज्जत बचानी है, जीतने की बात तो बहुत दूर की है दर्शकों, विजुअल्स चेंज शर्मा, जीतने की बात तो दूर की है, जरा वो संसद के विजुअल चलाइए। जब तक ये ऐसी बचकानी हरकतें करते रहेंगे तब तक तो इनके साथ बैठना मुहाल है। इनको नेता बना देंगे तो ये तो सबकी दुकानें, राजनीतिक दुकानें बंद कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने इसी राहुल गांधी के अपरिपक्वता भरे व्यवहार का फायदा उठा के दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को बैकपैक करके भेज दिया। क्यों आपको लगता है ममता बनर्जी ने इतनी आसानी से पूरे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कांटा अपने साथ खींच लिया? कहां से आई ममता बनर्जी? कांग्रेस से तो आई थी ना। उनको पता है कि क्या दिक्कत है कांग्रेस में, क्या दिक्कत है कांग्रेस में, समझ आ रहा है। लेकिन यह बात कांग्रेस को अब समझ लेनी चाहिए कि भाई किसी भी हाल में राहुल गांधी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। वहां कांग्रेस चाहती है कि वो 300 सीटों पर चुनाव लड़े। तो ममता बनर्जी क्या करें? बंगाल में रहे। अरविंद केजरीवाल क्या करे? अखिलेश यादव क्या करे? 300 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ ले तो अकेले ही लड़ ले। फिर काय को इंडिया अलायंस कर रहे हैं? क्यों इंडिया अलायंस? मतलब ये समझना पड़ेगा, इट्स अ मैसेज, इट्स अ पॉलिटिकल मैसेज, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज, जो कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, और ये आपको समझना पड़ेगा 24 घंटे पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की एक 1-on-1 बैठक हुई थी। और अगर सूत्रों की माने तो उसी में डिसाइड हो गया था कि जो मर्जी हो जाए लेकिन राहुल गांधी नहीं हो सकते। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मना करेंगे तो कैसे करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी को एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ जो वो कहावत होती है वो हो गया कि भाई उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद का दावेदार के तौर पे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने आगे कर दिया खड़गे जी को। अब करके दिखाओ मना, अब करो मना। इसे कहते हैं कैच 22 सिचुएशन, शेर पे सवा से। करो मना। अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मना करोगे तो किस मुंह से जाओगे जनता? वैसे कांग्रेस कर सकती है, इसमें कोई मतलब अचंभित होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है आज की तारीख, इतने डेस्परेट है। लेकिन इट्स अ क्लियर मैसेज, इसी पे है आज की डिबेट। लेकिन मैं चाहता हूं बैक टू बैक खड़गे जी का, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का अगर रिएक्शन है तो वो, और अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन, इन 3-4 नेताओं का रिएक्शन बैक टू बैक चलाइए एंड देन वी डिबेट। रिएक्शन प्लीज शर्मा जी।